नॉर्मल स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। इस बुक की आज एक्सरसाइज करेंगे 10A और 10A का क्वेश्चन करने जा रहे हैं आज 11। ये एक्सरसाइज पाइथागोरस थ्योरम से मुतालिक है। हम इसके पिछली एक्सरसाइज जो है वो तमाम वीडियोस में कर चुके हैं, और वो तमाम वीडियोस का जो लिंक्स है वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देख लेते हैं क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 हमसे कहता है कि इन डब्ल्यू एक्स वाई एक ट्राइंगल है डब्ल्यू एक्स वाई, जिसके अंदर डब्ल्यू वाई जो है वो 24 मीटर है और एंगल है वाई के ऊपर जो कि 90 डिग्री का एंगल है। P lies on WX such that the YP is perpendicular on WX. WP is equal to बराबर है 18 मीटर के, एंड PX जो है उसकी वैल्यू है 14 मीटर। Q lies on YX such that QX is equal to 9.8 meter. Find the length of YQ and the area of triangle XPY. ये हमारा क्वेश्चन है। इसको तफसील से मैं अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसको आप देख लेते हैं कि फिगर भी मैंने बुक से उतार के यहाँ बना ली है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ट्राइंगल बताया है कि डब्ल्यू एक्स वाई एक ट्राइंगल है डब्ल्यू एक्स वाई, और जिसके ऊपर डब्ल्यू वाई जो है वो 24 मीटर है, वो ये रहा 24 मीटर। और वाई के ऊपर जो है 90 का एंगल है, दिस इज वाई 90 का एंगल है। पी लाइज ऑन डब्ल्यू एक्स, पी जो है वो डब्ल्यू एक्स पे लाई करता है। इस तरीके से कर रहा है कि वाई पी जो है वाई और पी पर एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऑन डब्ल्यू एक्स के ऊपर एक वाई पी जो है परपेंडिकुलर है, और डब्ल्यू पी जो है वो डब्ल्यू पी दिस इज 18 मीटर, पी एक्स दिस इज 14 मीटर, और क्यू भी लाई करता है किसके ऊपर, वाई एक्स के ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से कर रहा है कि ये क्यू एक्स जो है वो 9.8 मीटर है। हमें इस पूरी फिगर में से दो चीज़ें मालूम करनी है। नंबर वन, द लेंथ ऑफ वाई क्यू, इसकी लेंथ मालूम करनी है, वाई क्यू की लेंथ मालूम करनी है। और नंबर टू, द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स पी वाई, एक्स पी वाई, इस ट्राइंगल का, ठीक है। हमारे पास बेसिकली तीन ट्राइंगल है, 1 2 एंड 3 ट्राइंगल्स है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है इस वाले ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है और इस की लेंथ मालूम करनी है। लेंथ मालूम करने के लिए हमें मालूम है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम में एक किसी लाइन की लेंथ मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दो की लेंथ मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम अगर इस की लाइन को इस ट्राइंगल की मदद से मालूम करेंगे तो बेसिकली देखें, पहली बात तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, ठीक है ना, यहाँ से नहीं बन रहा। दूसरी बात ये है कि हम के लिए मुश्किल हो जाएगा इन दो को मालूम करना। तो बेहतर ये है कि हम इस पूरी लाइन की जो अपना वाई से एक्स तक की इसकी लेंथ मालूम करें, क्योंकि हमें ये देखें ये वाली लाइन पूरी जो लेंथ है ये हमें गिवन है, मालूम है 14 प्लस 18, ये पूरी लाइन का हमें लेंथ मालूम है। और इस वाली लेंथ जो है डब्ल्यू वाई, इसकी भी हमें 24 लेंथ मालूम है। दो लेंथ मालूम है, इनकी मदद से हम इसकी पूरी एक लेंथ मालूम कर लेंगे। और जब वाई एक्स की पूरी लेंथ मालूम हो जाएगी तो उसमें से 9.8 क्यू एक्स जो है माइनस कर देंगे, और हमारे पास वाई क्यू जो हमें नीडेड है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। पहले नंबर वन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन पार्ट टू जो है एरिया उसको डिस्कस करेंगे। नंबर वन करते हैं, पार्ट वन, बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डब्ल्यू वाई एक्स, ठीक है। डब्ल्यू वाई एक्स के ऊपर हम इस वाले राइट एंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, और हम फाइंड आउट करने क्या जा रहे हैं, एक्स वाई। इसको एक्चुअली हम एक्स वाई मालूम करना है, ठीक है ना, टू फाइंड एक्स वाई, ठीक। एक्स वाई बोले या वाई एक्स बोले बात एक ही, ठीक है। ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है क्या है, एच स्क्वायर स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। ये हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर हाइपोटेनस क्या है और एडजेसेंट क्या बन रहा है।
इस ट्राइंगल के अंदर है। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, 90 का एंगल है। इसके बिल्कुल सामने वाली लाइन जो है दिस इज हाइपोटेनस, और इस पूरी लाइन को हम ले लेते हैं एडजेसेंट और इस लाइन को हम ले लेते हैं अपोजिट। तो इस वक्त हमारे पास जो है हाइपोटेनस क्या हो रहा है, 14 प्लस 18, यहाँ कर लेते हैं 14 प्लस 18 32, ठीक है। 32 मीटर जो है हमारा हाइपोटेनस बन रहा है इस वक्त, 32, और इसका स्क्वायर भी आएगा क्योंकि फार्मूले के अंदर है। अपोजिट है हमारे पास 24, इसका स्क्वायर भी आएगा। एडजेसेंट हमें फाइंड आउट करना है। इनके स्क्वायर की वैल्यू ले लेते हैं, क्या क्या बनेगी हमारे पास। थर्टी टू की स्क्वायर की वैल्यू है 1024 इज इक्वल टू, और 24 का स्क्वायर रूट बनेगा आपका 576 प्लस एडजेसेंट का सिंपल कर लेंगे, एडजेसेंट वहीं छोड़ देंगे और इस वैल्यू को यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस साइन हो जाएगा। 24 माइनस 576 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, इसको यहाँ पहले माइनस कर लेते हैं। 1024 में से माइनस 576 ये बनेगा 448 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब इसको हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, ए का स्क्वायर यहाँ ले आते हैं, इसे 448 को इधर ले जाते हैं, अपनी सहूलत के लिए करते हैं हम, ठीक है। अब क्योंकि इसका स्क्वायर खत्म करना है तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लेते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट है का 448 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास ए का स्क्वायर रूट कितना आएगा 21.16, 21.16 का स्क्वायर रूट आ गया। अब ये लेंथ जो है हमारे पास 21.16 मीटर इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। एडजेसेंट जो कि वाई एक्स था, ये जो था वाई एक्स या एक्स वाई जो मैंने देखा था, एक्स वाई की हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें तो मालूम करनी है वाई क्यू की ना, वाई क्यू की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। पहले हम फार्मूला लिख दें, क्या बनेगा देखिए, वाई, ये एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यू प्लस क्यू एक्स, ठीक है। हमारे पास ये पूरी वैल्यू जो आई है ये हमारे पास आ रही है 9.8, सॉरी ये हमने मालूम किया 21.16, 21.16 इज इक्वल टू, और वाई क्यू हमें मालूम करना है, इसको हम छोड़ देते हैं, यही रहने देते हैं, और क्यू एक्स की वैल्यू है 9.8, यहीं छोड़ के रेसिप्रोकल करेंगे इसको, 21.16 माइनस 9.8 इज इक्वल टू वाई क्यूब। अब इसमें से इसको माइनस कर लें, 21 में से 9.8, तो ये आपका 11.4 इज इक्वल टू वाई क्यूब। इसको चले आप अरेंजमेंट भी कर लें, वाई क्यूब इज इक्वल टू 11.4 मीटर। ये आपका आंसर आ गया जो कि हमने फाइंड आउट किया वाई क्यू की वैल्यू, ठीक है। वाई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 11.4 मीटर, ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक। अब हम करेंगे पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इस फिगर को। अब देखिए ये हमने फाइंड आउट किया, हमने वाई क्यू इस वक्त हमारे पास आया था 11.4, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया। ये वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली थी, वैसे हम इन दोनों को प्लस करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी 21.1, सॉरी ये वाई क्यू की, वाई निकाल, सॉरी एक्स वाई की 21.16 हमने इस पूरे की हमने 21.16 इस पूरी की लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली थी। इन दो को प्लस करके भी हम ये वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये लेंथ हमें मालूम चल गई है, ये लेंथ भी हमें मालूम है। अब देखें होता क्या है, एरिया का जो हमने फार्मूला है वो हमें पता है क्या होता है, ट्राइंगल का 1/2 यानी कि 1/2 और लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ, जिसे हम क्या कहते हैं अपना
बेस और हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ और भी कह सकते हैं आप, बेस एंड हाइट, ठीक है, दोनों की बात करते थे। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमें बेस हम अच्छा एक बात जानते हैं, बेस और हाइट या जो अपना लेंथ और ब्रेथ जो भी है, इसमें हाइपोटेनस शामिल नहीं होता, ठीक है ना। हाइपोटेनस जो है वो आपका बेस और हाइट में शामिल नहीं होता। ये हाइपोटेनस जो है इसका इसका देखिए ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल यहाँ पर है तो ये भी ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये भी 90 का एंगल, 90 का एंगल यहाँ है तो ये भी 90 का एंगल। इसके सामने वाली लाइन जो है ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस जो है ना आपका बेस होगा ना आपकी हाइट होगी, ठीक है। बेस और हाइट इनमें से कोई दो एक होगी, इसको हम बेस कंसीडर कर लेते हैं आपका बेस, और इसको हम हाइट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें का मल्टीप्लाई करके उनको डिवाइड करेंगे, हाफ बनेंगे इसका, टू से डिवाइड करेंगे तो जाके हमें एरिया मालूम चलेगा। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, इन दो लाइन की लेंथ की हमें ज़रूरत है। ये हमें मालूम है 14 मीटर है, इसका हमें नहीं मालूम, तो पहले हमें अब इसकी लेंथ मालूम करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम के जरिए पी वाई की, ठीक है। नाउ यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड पी वाई, ठीक, पी वाई ऑन, कहाँ यूज कर रहे हैं हम, ट्राइंगल पी, या राइट नाइन्टी का एंगल यहाँ पे, तो वाई पी एक्स, वाई पी एक्स पे इस्तेमाल करेंगे, वाई पी एक्स के ट्राइंगल में इसको यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। हाइपोटेनस इस वक्त इसमें अंदर क्या बन रहा है, ये 21.16, 21.16 का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट जो है हम ले लेते हैं आपका इसको अपोजिट ले लेते हैं 14 मीटर, 14 का स्क्वायर एडजेसेंट चले हम मालूम कर लेते हैं, इनका स्क्वायर वैल्यू ले लेते हैं 21 का 21.16 का स्क्वायर, इसका 21.16 का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 447.74, और 14 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 196 प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब इसको ऐसे प्रोगल कर लेते हैं, 447.74 माइनस 196 प्लस ए का स्क्वायर, इसको माइनस कर लेते हैं, इसके अंदर से 447 में से 196 तो आंसर है 251, 251.74 इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इसके अरेंजमेंट कर लेते हैं, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 251.74। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 251.74, ये दोनों कैंसिल हो गए, और इसका ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 251.74 का स्क्वायर रूट आएगा 15.87, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका हमने वैल्यू मालूम कर ली, किसकी, इस साइड्स की, ठीक है, बेस, ये हमने मालूम कर ली, कितना हमारे पास आएगा 15.87, 15.87। अभी दो लेंथ हमें मालूम चल गई, ठीक है, ये वाली भी ये वाली भी, इसमें ये बेस है और ये हाइट है, इन दोनों को यूज करते हुए हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हम किससे ले रहे हैं, हम इसलिए 15.87 को, ठीक है, 15.87 मल्टीप्लाई है, हाइट है हमारे पास 40,
कैलकुलेट कर लेते हैं। 111 ठीक है। ये एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सर एरिया का आपको पता है कि यूनिट क्या होता है, मीटर, क्योंकि मीटर में सारी लेंथ है, मीटर स्क्वायर ठीक है। अगर सेंटीमीटर में होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये हमारा आंसर पार्ट 2 का भी हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज पार्ट 1 का आंसर ठीक है। ये पार्ट 1 था जो हम पार्ट 1 कर रहे थे यहाँ तक ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक आ गया और ये हमारा पार्ट 2 का भी आंसर आ गया ठीक है। एरिया एरिया हमने फाइंड आउट किया यहाँ से ठीक है। पार्ट 2 गया एरिया का ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर था 11 ठीक। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। कोई सवाल हो तो कमेंट्स के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।